स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस शनिवार को बिटकॉइन की कीमत में क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पहेली टुकड़े हैं जिन्हें मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं और जोश के पास भी है। पहली बात साझा करने के लिए कुछ विचार यह तथ्य है कि हम अभी भी इस बिनांस यूएसडीटी चार्ट के साथ हेरफेर देख रहे हैं, जिसमें हमारे दैनिक मोमबत्ती लाल लेकिन कॉइनबेस पर बंद हो रहे हैं। चार्ट नोटिस की कैसे हमारी दैनिक मोमबत्ती हरे रंग में बंद हुई। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहेली टुकड़ा जिसे मैं सिर्फ बल्ले से फेंकना चाहता हूं, हमारे पास है यह क्षमता 3 दिवसीय चार्ट पर तेजी से क्रॉसओवर अभी तक पूरी तरह से चोर होना बाकी है। इस तथ्य के कारण पुष्टि की गई है कि हमने अभी तक इस 3 दिवसीय मोमबत्ती को करीब से नहीं देखा है। हमारे पास इस पर 2 दिन बाकी हैं, लेकिन मैं इसे वहां फेंकना चाहता हूं क्योंकि अतीत में हमने देखा है कि यह 3 दिवसीय तेजी से क्रॉसओवर बिटकॉइन ने वास्तव में एक अस्थायी तल पाया है। ऊपर की ओर आगे की कीमत कार्रवाई देखने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ हुआ जनवरी में और हमारे पास जुलाई में भी ऐसा हुआ था। हम अक्टूबर से इस मूल्य कार्रवाई को देखने के लिए भी जा सकते हैं। हर बार जब हमारे पास 3 दिवसीय क्रॉसओवर होता है, हमने कुछ तेजी से मूल्य कार्रवाई देखी है। मैं सिर्फ बल्ले से उस अधिकार को फेंकना चाहता हूं, लेकिन चलो 15 मिनट के चार्ट में गोता लगाएं क्योंकि मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। अगले 24 से 48 घंटों में बिटकॉइन क्या करता है, इसका महत्व, क्योंकि हमारे पास इस सममित त्रिकोण पर चर्चा करने के लिए कुछ बाजार संरचना है जो बिटकॉइन हमारे पास है। सप्ताहांत पर कुछ अनिर्णय जो उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है जिन्हें स्नाइपर के चैनल में ट्यून किया गया है, और बस इस पर ध्यान दें, यदि इस बिंदु पर बिटकॉइन सममित त्रिकोण से बाहर निकलना था तो क्या यह सप्ताहांत के दौरान महत्वपूर्ण होगा। यह भी मान लेगा कि बिटकॉइन SP 500 के मुकाबले मजबूत होना शुरू कर देगा, क्योंकि सिर्फ वो ब्रेकआउट अकेले बिटकॉइन को जासूसी चार्ट के खिलाफ अपने 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर जाने की अनुमति देगा। और यह महत्वपूर्ण स्नाइपर्स क्यों है, इसका मतलब है कि हमारे पास संभावित रूप से एक पुष्टि है। अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ हफ्तों में हम बिटकॉइन को SP 500 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अतीत में 200 सप्ताह के इस मूविंग एवरेज ने बहुत मजबूत समर्थन के रूप में काम किया है बिटकॉइन के लिए। और यह पहली बार है कि हमारे पास 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे पूर्ण साप्ताहिक मोमबत्तियां हैं, और इसलिए इस अगले कदम का महत्व अगर बिटकॉइन के साथ पालन करना था, उल्टा करने के लिए सममित त्रिकोण। तथ्य यह है कि बिटकॉइन में अब SP 500 को मात देने की क्षमता है, और यह 24,000 अमेरिकी डॉलर को बहुत आसान बना देगा बिटकॉइन। और फिर आइए इस 4 घंटे के चार्ट स्नाइपर्स को देखें, क्योंकि अभी ध्यान दें कि अभी बिटकॉइन इस 200 अवधि के नीचे एक कप कॉफी ले रहा है जो 4 घंटे पर औसत चलती है। चार्ट क्या सटीक वही काम कर रहा है। हम SP 500 को इस 200 अवधि के नीचे एक कप कॉफी रखते हुए 4 घंटे के चार्ट पर चलती औसत देखते हैं। इसलिए हमारे पास है यह मानने के लिए कि जब सोमवार को इक्विटी बाजार खुलते हैं तो हमारे पास वायदा बाजार कल खुल रहे हैं कि अगर हम बिटकॉइन के लिए ताकत देखना चाहते हैं तो हमें SP 500 की भी आवश्यकता है इस 200 अवधि के मूविंग एवरेज से ऊपर खुद को जीतने के लिए। और यह एक बहुत बड़ी पुष्टि होगी कि अगले सप्ताह हम कुछ संभावित उल्टा देख सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर हम अस्वीकार करते हैं यह 200 अवधि चलती औसत, जो एक तेजी का मामला नहीं होगा, और इसलिए नकारात्मक परिदृश्य का महत्व मान ले कि यह सममित त्रिकोण विफल रहता है और बिटकॉइन नकारात्मक पक्ष में टूट जाता है। अब हमें संभावित रूप से इस 21,000 स्तर की निगरानी करनी होगी। यह पिछला साप्ताहिक खुला है, क्योंकि अगर हमें कोई पुष्टि मिलती है प्रति घंटा और 21,000 अमेरिकी डॉलर के स्तर से 4 घंटे नीचे, अब हमारे पास वापस आने और इस अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर दस्तक देने की क्षमता है। 2018 पिछला ऑल टाइम हाई 19,798, 21,000 पर पिछले साप्ताहिक खुले के नीचे 1 घंटे और 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि मानती है कि हम आते हैं और इस दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आप कई बार एक दरवाजे पर दस्तक देते हैं, उस दरवाजे के खुलने की संभावना बहुत अधिक है, और यह वास्तव में मेज पर एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू ला सकता है। इसलिए हमारे आगे 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिटकॉइन के लिए 4 घंटे के चार्ट पर इस 200 अवधि की चलती औसत से ऊपर टूटना अजीब होगा, क्योंकि मान ले कि SP 500 ने ऐसा नहीं किया है। कुछ लोग अच्छी तरह से मान सकते हैं कि बिटकॉइन इसे अच्छी तरह से करने में सक्षम क्यों होगा। नैस्डैक को देखें, हम वास्तव में 4 घंटे के चार्ट पर 200 अवधि के मूविंग एवरेज से ऊपर हैं, और इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिटकॉइन वास्तव में उस 200 अवधि के मूविंग एवरेज से ऊपर है। इसलिए इस सप्ताह के लिए टेबल पर निश्चित रूप से एक नकारात्मक और उल्टा परिदृश्य है, और मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है। और मुझे लगता है कि हमारे पास एथन है, उसामा और हमारी लाइव स्ट्रीम पर क्रिप्टो टीवी सीखें, और हम अपने लाइव दर्शकों से कुछ सवाल लेंगे। मैं उन लोगों के लिए कुछ अन्य पहेली टुकड़े फेंकना चाहता हूं जो रिप्ले देख रहे हैं यह वीडियो, और हम उन सवालों में शामिल होंगे। और जोश ने अपने विचारों को साझा किया है, जो कि इक्विटी बाजारों में निहित अस्थिरता एक सुंदर के साथ बंद है। मंदी की साप्ताहिक मोमबत्ती, यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है कि SP 500 संभावित रूप से अगले सप्ताह
मैं कुछ उल्टा देख सकता है, इसलिए मैं बस इस तेजी से पहेली को फेंकना चाहता हूँ। टेबल पर टुकड़ा, जैसा कि आप लोग मैक्रो में जानते हैं कि मैं बिटकॉइन पर बेहद बुलिश हूँ। अब यहाँ एक मंदी की पहेली टुकड़ा है जिसे हम इस सप्ताह के साथ साथ यूरो यूएसडी चार्ट की निगरानी करेंगे। सप्ताह के लिए एक अच्छी तेजी मोमबत्ती बंद थी और यह मानता है कि हमें अगले सप्ताह आने वाले पर्यावरण पर जोखिम हो सकता है, लेकिन इसे देखें। अगर हम बाजार संरचना को देखते हैं तो हमने अभी तक इस प्रमुख समर्थन का परीक्षण नहीं किया है ताकि अगले सप्ताह में DXY को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सके। यूरो यूएसडी चार्ट को यहाँ उल्टा देखने में विफल रहने और आगे की ओर देखने के लिए भी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि हम एक बहुत बड़े विभक्ति बिंदु स्नाइपर्स पर हैं जो अभी बहुत स्पष्ट है, और इसलिए यहाँ वास्तव में बिटकॉइन उन लोगों के लिए क्या कर रहा है जो हमारे स्नाइपर समर्थन और प्रतिरोध स्तर के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिटकॉइन कॉफी का कप ले रहा है। अभी तक 24,000 अमेरिकी डॉलर में इस सीमा के प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण करने के लिए 24,000 तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि यह एक अल्पकालिक तल हो सकता है जो वास्तव में इस सममित त्रिकोण को पूरा करेगा जो बिटकॉइन से टूट गया है। और फिर हम संभावित रूप से आगे के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं, बिटकॉइन के लिए उल्टा लक्ष्य, और फिर हम यह भी मान सकते हैं कि बिटकॉइन के पास SP 500 से बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर है। लेकिन इस परिदृश्य की विफलता इस फ्रैक्टल की नकल करने जा रहा है जहां बिटकॉइन 30,000 अमेरिकी डॉलर पर था। उन लोगों के लिए जो आप में ट्यून किए गए हैं, इस भग्न को याद रखें जिसे हमने काफी कवर किया है। बड़े पैमाने पर मैं आगे बढ़ूंगा और इस भग्न के एक भूत फीड को फेंक दूंगा अगर हम ब्रेकआउट की इस पूर्ति को 24,000 तक नहीं देख सकते हैं। तो यह वही है जो हमारे पास संभावित रूप से यहाँ टेबल पर है, जो सममित से नकली है। त्रिकोण और संभावित नकारात्मक पक्ष अभी भी मेज पर है। जैसे मैंने कहा कि हम 21,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे तोड़ते हैं। न केवल यह इस भग्न की नकल करता है जो हमें और अधिक नकारात्मक बनाता है, लेकिन अब यह 2018 के पिछले ऑल टाइम हाई बैक को टेबल पर रखता है, और यह तत्काल अल्पावधि में बहुत तेजी का संकेत नहीं होने वाला है। इसलिए बिली मुझे भी कहते हैं लाइव स्ट्रीम पर, यदि आप लोगों के पास प्रश्न हैं तो उन्हें बाहर फेंकने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। मैं जोश को कुछ ही क्षणों में अपनी स्क्रीन साझा करने और अपने विचारों को साझा करने दूंगा। कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि इस बिंदु पर यह स्निपर्स बिटकॉइन एक अनिर्णय क्षेत्र में है। यह 21,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर है, जो बहुत सकारात्मक है, लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण करने वाले इस 4 घंटे के चार्ट के आधार पर इक्विटी बाजार समाप्त होने लगे हैं, और इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए मेरी राय में अगले सप्ताह तक इंतजार करना होगा। बिटकॉइन संभावित रूप से क्या करने जा रहा है, इसकी पुष्टि और उत्तर। लेकिन अगर हम किसी भी बिंदु पर एक उल्टा परिदृश्य देखते हैं, तो मेरी राय में महत्व यह तथ्य है कि अब बिटकॉइन SP 500 के मुकाबले अपने 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर उठना शुरू कर सकता है, जो सुपर पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम बिटकॉइन जोश के लिए आगे की ताकत और आउट परफॉर्मेंस मान सकते हैं। मुझे आपके विचारों को सुनना अच्छा लगेगा, और आपके चार्ट पर क्या हो रहा है इसके बारे में बात करना। मैं आगे बढ़ूंगा और आपकी स्क्रीन पर स्विच करूंगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं इसकी सराहना करता हूं। और यह महत्वपूर्ण है कि हमारे चार्ट में क्या हो रहा है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, क्योंकि 80% व्यापार अधिकार में हमारी मानसिकता मनोविज्ञान है। इसलिए न केवल मैं आपको अपना चार्ट दिखाना चाहता हूं, मैं आपको इस वर्तमान के साथ मेरी मानसिकता को भी बताना चाहता हूं। आप जानते हैं कि राहत रैली कॉल कर सकती है यदि आप इसे कॉल करना चाहते हैं कि अभी कई बड़े विश्लेषक हैं जो चेतावनी दे रहे हैं लोगों को लंबे समय तक नहीं जाना है। और यदि आप जानते हैं कि मैं हमेशा अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछना पसंद करता हूं, तो आप जानते हैं कि नईम, क्या आप नंबर 1 तरीका जानना चाहते हैं? पता है कि क्या आपको अभी लंबा या छोटा जाना चाहिए? आप नंबर जानना चाहते हैं। यह पता लगाने का एक तरीका है कि मुझे बताएं कि यह एक बुरा विचार नहीं है कि दूसरा दृष्टिकोण ठीक है। बस अपने आप से पूछें कि क्या आप यहाँ लंबे समय तक जाएंगे। यदि आप इस मूल मूल्य पर अभी एक लंबी स्थिति खोलना चाहते थे, और यदि उत्तर नहीं है, तो आप जानते हैं कि आपको शायद कम होना चाहिए, जिसे आप जानते हैं कि मैं आपकी तरह ही हूँ। मैं एक बिटकॉइन बैल हूँ। विशेष रूप से लंबे समय तक आप यह बता सकते हैं कि चार्ट को देखने से लघुगणिक रूप से सही है, लेकिन मैं सिर्फ तत्काल अल्पावधि में कह रहा हूं कि यह हमेशा थोड़ा नीचे चला जाता है इससे पहले कि यह उल्टा हो जाए, तो या इससे भी नीचे। आप जानते हैं कि मैं कभी भी इस बात पर फैसला नहीं कर रहा हूं कि तालिका से बाहर। आप जानते हैं कि मैं बहुत बाजार तटस्थ हूं, लेकिन अभी मैं एक छोटी सी में हूं, और मेरा प्रवेश बिंदु इस लाल रेखा के करीब इस चौड़ाई पर सही था। मैं पहले से ही हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा उपयोग कर रहा हूं। मैं नहीं हूं मध्यम उत्तोलन सही की तरह। कहें कि मैं क्या कहूंगा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले ही इस केंद्र रेखा पर लाभ ले लिया है, जिसे आपने अंतिम लाइव स्ट्रीम पर इंगित किया था।
आपने इस समानांतर चैनल की पहचान की है और आप भी जानते हैं कि आपने मूल रूप से कहा है कि यह शून्य रेखा, यही मिड पॉइंट बहुत मजबूत है। मैं संक्षेप में था कि मुझे लगा कि जोखिम शमन के साथ साथ यहाँ लाभ भी हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी स्थिति का 50 हिस्सा बेच दिया है जिसे आप जानते हैं, और फिर अपने स्टॉप लॉस को नीचे ले जाएं जहां आप इसे देख रहे हैं। अभी यह लाल बिंदीदार रेखा कौन सी है, और मैं बस इसे लिखता रहूंगा। और अगर हमारे पास इस समानांतर चैनल की मध्य रेखा के माध्यम से एक ब्रेक है तो जैसे आपने कहा था कि आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आगे नीचे देखें ताकि मैं तत्काल अल्पावधि में क्या देख रहा हूं। और आप जानते हैं कि आप सिर्फ 4 को भी बता सकते हैं। घंटा RSI नीचे आ रहा है, क्या आप भी एक बड़ा संकेत जानते हैं? और हमारे पास सिर्फ एक बड़ा पंप था और यह मूल रूप से असफल रहा है। आप जानते हैं कि यहाँ तक कि मोमबत्ती की संरचना के गठन को देखते हुए, जहाँ यह रेखा यहीं खींची गई है, यह लगातार कम ऊंचाई, निचले ऊंचे, निचले ऊंचे, निचले ऊंचे स्तर पर है। वर्तमान बाजार और में अभी क्या हो रहा है, और इसलिए मैं जिस चीज की तलाश कर रहा हूँ वो मेरा लाभ लेने का लक्ष्य है। इस क्षेत्र के आसपास आप जानते हैं कि 20,700 हो सकता है कि अगर मैं भाग्यशाली हूं तो आप 20,436 जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब मैं अपनी स्थिति बेचता हूं तो मैं सीमा आदेश सेट करता हूं। मैं इसे एक ही बार में नहीं बेचता, इसलिए जब भी मैं अपनी स्थिति बेच रहा हूं तो यह अनिवार्य रूप से कुछ स्तरों तक पहुंचता है। इसलिए मैंने पहले ही मूल रूप से अपनी स्थिति का 50% पहले से ही लाभ पर बेच दिया है। मैंने अपने स्टॉप लॉस को न केवल तोड़ने के लिए स्थानांतरित किया, यहाँ तक कि यह शुरू में था, लेकिन जैसे जैसे बाजार नीचे जाना शुरू हुआ मैंने अपने स्टॉप लॉस को लाभ में भी डाल दिया, स्थिति में 50 छोड़कर, और बाकी मैं बस सवारी करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैं बस इसकी सवारी करने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं अभी इसकी जांच करूंगा, मुझे नहीं पता कि चलो देखते हैं। चूंकि मैं थोड़ा अधिक उत्तोलन का उपयोग कर रहा हूँ, यह एक उच्च प्रतिशत है, इसलिए हाँ अभी मैं 49 ऊपर हूँ, लेकिन यह हास्यास्पद उच्च उत्तोलन या ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ, आप जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मूल रूप से मैंने पहले ही लाभ ले लिया है। मेरे पास अभी भी खेल में त्वचा की अच्छी मात्रा है, मेरी स्थिति का 50%। आप जानते हैं कि मैं एक अच्छी प्रविष्टि के लिए मध्यम उत्तोलन में कुछ प्रकाश नहीं जोड़ता हूं, और अब मेरा स्टॉप लॉस न केवल टूट गया है बल्कि यह लाभ में है। मैं जो अभी भी आप नहीं जानते हैं कि मुझे लगता है कि हिट होने के लिए एक अप्रत्याशित परिदृश्य क्या है। अगर यह बहुत अच्छा हिट हो जाता है तो मैंने अभी भी ट्रेन पर पैसा कमाया है। यह लाल रेखा यहाँ कौन सी है? जैसे मुझे आप लोगों को वास्तविक समय में यह दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं लोगों के बारे में चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मूल रूप से 21,673 यह मेरा स्टॉप लॉस है। मेरी प्रविष्टि स्प्रेड लाइन पर यही थी। तो वैसे भी यही है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद नहीं है कि आप इस तरह के प्रमुख नकारात्मक पक्ष को जानते हैं कि हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, जैसा कि हम हमेशा यहाँ कहते हैं। जिस चैनल को आप भोले जानते हैं, और अगर हम महीनों से नहीं पूछ रहे हैं तो आप जानते हैं कि हमें 20,700 दे, आप जानते हैं कि हमें जो कुछ भी दे, और यह सब है। और जैसे उसने कहा कि सममित त्रिकोण है, जो दिलचस्प है क्योंकि जिस तरह से मेरे चार्ट को अभी चित्रित किया गया है वो मूल रूप से है, आप उस सममित त्रिकोण के शीर्ष पर इस समानांतर चैनल को जानते हैं। इसलिए हमारे पास सममित त्रिकोण है, यह देखने के लिए कि संभावित लक्ष्य वास्तव में कहाँ हो सकता है। संगम कहाँ है? संगम यहाँ 20,000 पर नीचे है। इसलिए अगर हम मारते हैं कि हम यहाँ आते हैं तो हम 20,000 हिट करने के लिए नीचे आ सकते हैं, और अभी भी तेजी से माना जा सकता है क्योंकि हम अभी भी कम या मूल रूप से उच्च चढ़ाव, उच्च भार बना रहे हैं। इसलिए मैं उस चैनल को रख रहा हूं जो इतनी शानदार ढंग से एक बार फिर से खोजा गया था। वो पहले व्यक्ति था जिसने हर किसी के सामने सममित त्रिकोण को कॉल किया था, जो पहले है। एक समानांतर चैनल को कॉल करने के लिए मेरा मतलब है कि यह आदमी न केवल एक जानवर है, बल्कि जब उसने इस तरह की मध्य रेखा का उल्लेख किया तो मैं उस आदमी की तरह था जिसे आप वास्तव में अलग नहीं है, आप जानते हैं। तो और फिर मैं बस एक तरह से मैंने मूल रूप से इस रेखा को यहीं खींचा, जैसे आपने कहा था कि आप एक छोटा त्रिकोण कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे प्रतिरोध के रूप में आकर्षित किया क्योंकि जब तक हम लगातार नीचे आने वाली इस रेखा का सम्मान करें तो मैं संक्षेप में रहने जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, हम इस मध्य रेखा के कारण एक महत्वपूर्ण स्तर पर हैं। मुझे वास्तव में खुशी है कि आपने इसे जोश लाया क्योंकि निश्चित रूप से संगम है। मैं इसे अपने चार्ट पर मासिक खुले और हमारे द्वारा परीक्षण करने की क्षमता के साथ खींचूंगा ताकि नकारात्मक परिदृश्य के लिए, और हम उस बारे में बात करेंगे क्योंकि हमेशा भालू और बैल को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। यदि हम उस संगम को देखते हैं तो मुझे वास्तव में यह पसंद है कि आप इसे लाए, क्योंकि बस यहाँ ध्यान दें, समय के आधार पर अगर हम नीचे आने वाले थे तो हम कहते हैं कि शायद आज नहीं, लेकिन शायद कुछ दिनों में वो बिंदु है जिसमें हम संगम पा सकते हैं।
यहाँ 13 जुलाई को हम कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जब सोमवार को सीपीआई नंबर आते हैं तो हम 13 तारीख को कहते हैं। हम शायद बिटकॉइन भी पंप करते हैं और फिर 13 तारीख को नीचे आते हैं। जो जानता है, लेकिन 13 जुलाई के आसपास मासिक खुले और यहाँ संगम होगा। सममित त्रिकोण का पिछला प्रतिरोध एक समर्थन में बदल जाता है, जो यदि आप एक स्वस्थ ब्रेकआउट चाहते हैं। भले ही आपने कहा कि यदि यह संभावित रूप से हो सकता है, नीचे उस मासिक ओपन का एक परीक्षण वहां टेबल पर हो सकता है जहां न केवल हम 21,000 अमेरिकी डॉलर से नीचे का उल्लंघन करते हैं, बल्कि हम इसे एक समर्थन के रूप में परीक्षण करने के लिए भी नीचे आते हैं। पिछला प्रतिरोध भी मासिक खुला और संयोग नहीं, एक और संगम बिंदु 2018 पिछला सर्वकालिक उच्च, और फिर शायद वहां से हम कर सकते थे। देखें कि बिटकॉइन कहां जाना चाहता है, और इसलिए 13 जुलाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। जब सीपीआई नंबर सामने आते हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि 13 जुलाई को क्या होता है। आप जानते हैं कि अगर वह आप 13 जुलाई तक पता है कि इक्विटी मार्केट सिर्फ 200 अवधि के मूविंग एवरेज से नीचे बैठते हैं और फिर हम उन्हें खोलते हुए देखते हैं और फिर हम शायद एक नकारात्मक जाल देखते हैं। मुझे लगता है कि मान ले कि सीपीआई नंबर मुद्रास्फीति के साथ बाहर आते हैं, महीने दर महीने बढ़ रहा है। यह एक मंदी का संकेत हो सकता है, लेकिन अगर मुद्रास्फीति कम होने लगती है तो यह मूल्य कार्रवाई को उल्टा करने के लिए खुद को राहत देने की अनुमति देने के लिए एक पुष्टि हो सकती है। तो यह इंगित करने के लिए बहुत अच्छा था कि जोश, क्या कोई अन्य प्रश्न है? रेन कहता है कि कल रात से अभी भी मेरा लंबा यह मूल्य कार्रवाई क्रूर है। मैं चाहता हूं कि यह ऊपर जाए या बस मुझे रोक दे। पहले से ही आप जानते हैं कि मैं पूरी तरह से देख सकता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं जब आप कहते हैं कि मूल्य कार्रवाई क्रूर है, और इसलिए मैं समझता हूं कि आप कहां से आ रहे हैं। जोश कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। आप जानते हैं कि आप एक और डॉलर सही बनाना चाहते हैं, और इसलिए एक छोटी स्थिति लेना अभी ऐसा करने का तरीका हो सकता है, और एक लंबी स्थिति नहीं है जिसे आप जानते हैं कि मैक्रो प्रवृत्ति अभी भी आपके ऊपर है। पक्ष और प्रवृत्ति आपका दोस्त है जब तक वो आपको डंप नहीं करता है। इसलिए आप जानते हैं कि अब तक उसने हमें और ऊह को डंप नहीं किया है, और इसलिए प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से है। मैक्रो यहाँ घंटे का चश्मा नीचे है। कहते हैं कि उल्टा निरंतरता के लिए बहुत स्वस्थ रेंज के शीर्ष पर पकड़ निश्चित रूप से सहमत है कि हम 21,000 20,750 तक उथले पुलबैक देख सकते हैं, लेकिन यह ऐसा लग रहा है कि इसमें 4 घंटे के चार्ट पर असली पैर हैं। हाँ, आप जानते हैं कि मान ले कि हम एक और उच्च बनाने के लिए नीचे आने वाले थे। कम मुझे लगता है कि शायद 13 जुलाई की समय सीमा एक बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आप जानते हैं कि शायद हम नीचे आते हैं जैसे आपने कहा था जोश का परीक्षण करने के लिए कि 20,000 जुलाई को किसी बिंदु पर 13वें स्तर पर भी ऐसा लगता है जैसे आप उस समय के आसपास जानते हैं। जुलाई 13 और 14 th वो समय हो सकता है जहां हम नीचे आते हैं। इस क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए उस तीसरे उच्च निम्न को बनाने के लिए मुझे यकीन है कि इस श्रेणी में प्रवेश करने वाले बहुत सारे लीवरेज पद हैं जहां हमारे पास पिछले साप्ताहिक खुले थे और 2018 पिछले ऑल टाइम हाई। इसलिए मुझे नहीं पता कि एक्सचेंजों के लिए टेबल से बाहर नहीं होगा या नहीं। उन पदों में से कुछ को साफ करने के लिए एक और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि हमें कल के बारे में बात करनी होगी। क्या हमारा पिछला साप्ताहिक यहाँ हरे रंग में खुला है 21,000 को समायोजित करने जा रहा है 193/15। तो मैं आगे बढ़ूंगा और अब उस समायोजन को बनाऊंगा, और इसलिए यह बहुत अधिक समर्थन का एक और प्रमुख स्तर होने जा रहा है। और बस ध्यान दें कि यह वास्तव में कैसा है। 2018 में मासिक ओपन के नीचे पिछले सर्वकालिक उच्च। इसलिए यदि हम 20,000 से नीचे मूल्य कार्रवाई देखते हैं तो हम इस स्तर को यहाँ 19,315 पर देखने जा रहे हैं, क्योंकि यह पिछले साप्ताहिक ओपन होने जा रहा है जो अगले 7 दिनों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन अभी के लिए 21,000 महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारा वर्तमान पिछले साप्ताहिक खुला उह है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस प्रतिरोध के लिए इसे बनाने या तोड़ने की तरह है कि हमने अब तक विजय प्राप्त की है। मैं कहूंगा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ एक कप कॉफी रखने के ऊपर हैं, तो यह हमें बताता है कि यह अंतिम गंतव्य नहीं है। आप जानते हैं कि मेरा मतलब है कि हम बहस कर सकते है कि यहाँ मोमबत्ती ऊंची एक अंतिम गंतव्य थी। अगर हम नीचे आना शुरू कर दिया तो आप जानते हैं कि यह है। यह निश्चित रूप से वह अभी सबसे उत्साही मूल्य कार्रवाई नहीं है, लेकिन वह आप जानते हैं कि बिटकॉइन बनाने के लिए कुछ मामले हैं जो आपके पास परीक्षण कर सकते हैं। कीमतें 23,000 की ओर। अगर यह सिर्फ वही करना था जो नैस्डैक पहले से ही कर चुका है, तो उस 200 अवधि से ऊपर हो रही है, जो 4 घंटे पर चलती औसत है जो मेज पर होगी। लेकिन ऐसा हो रहा है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि SP 500 के खिलाफ बिटकॉइन के खिलाफ हमारे रुख को प्रभावित करने वाला है। इसलिए उल्टा परिदृश्य वास्तव में बहुत सकारात्मक लाएगा। इस में दृष्टिकोण आप अगली तिमाही में जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि SP 500 के खिलाफ बिटकॉइन इस 200 सप्ताह से ऊपर वापस आना मूविंग एवरेज एक बहुत बड़ी बात होगी, जो मुझे लगता है कि बिटकॉइन को अपने स्पॉट प्राइस के मुकाबले देखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तत्काल अल्पावधि में अभी 200 मूविंग एवरेज से ऊपर हो जाता है, क्योंकि अगर हम उस बिटकॉइन को 200 सप्ताह
के मूविंग एवरेज से ऊपर स्पाई चार्ट के खिलाफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यह कोई और सवाल नहीं है कि बिटकॉइन SP 500 को बेहतर बना सकता है जितना वो अपने हरे दिनों में चाहता है, और यही हम यह मानना चाहते हैं कि यह एक उलट बिटकॉइन है। पैसे की आपूर्ति के खिलाफ अभी भी पूरी तरह से अलग हो गया है और 200 सप्ताह के चलती औसत से स्काई डाइविंग बंद है, जो एक तेजी से पहेली टुकड़ा नहीं है, और इसलिए आप दिन के अंत में जानते हैं और आप जानते हैं कि लंबी अवधि के स्पॉट पोजीशन में प्रवेश करना है। क्या मैं लीवरेज पर लंबे समय तक पोजीशन ले रहा हूँ? मेरा मतलब यह नहीं है कि मैंने बिटकॉइन के लिए लीवरेज पर एक लंबा स्थान लिया है। जब हमने लीवरेज पर एक लंबा स्थान लिया, मासिक ओपन के बाद हमने देखा कि यहाँ 18,600 के आसपास एक प्रतिक्रिया हुई थी और इसकी पुष्टि हुई मेरे लिए कि यह हमारा उच्च स्तर था, और इसलिए हम अंदर आए और अब उस रीटेस्ट पर एक लंबा स्थान ले लिया कि हमारे पास उस $18,900 के स्तर पर पुष्टि हुई थी। यह हमारी आखिरी लंबी स्थिति थी जिसे हमने उह लिया था, और इसलिए मैं अभी भी इसे लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले से ही उन मुनाफे में से अधिकांश को टेबल से हटा लिया है, इसलिए स्थिति अभी काफी महत्वहीन है। मैं अभी भी हूँ एक लंबी स्थिति की तलाश में। मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा हूँ जोश यहाँ एक लंबी स्थिति ले रहा क्यों? वो सिर्फ इस संभावना के कारण कि हम यहाँ इन स्तरों का परीक्षण करने के लिए नीचे आते हैं जहाँ संगम के टन है। मासिक 2018 पिछला ऑल टाइम हाई 20,000 खोलें, और इसलिए लोग जोश के YouTube चैनल की सदस्यता लेना याद करते हैं। लिंक नीचे दिए गए विवरण में है। जोश, हम वास्तव में आपकी अंतर्दृष्टि की सराहना करते हैं। एक और दृष्टिकोण रखना हमेशा अच्छा होता है, चाहे वो समझौते में हो या असहमति में। यह अभी भी एक और दृष्टिकोण है, और इसलिए मुझे यकीन है कि यह आप में से कुछ लोगों की मदद करता है जो हमारे चैनल में ट्यून किए गए हैं। और आप देख सकते हैं अभी बिटकॉइन के साथ एक तत्काल अल्पावधि जोश नीचे आ रही है। आपको अभी बहुत खुश शॉर्ट 60 लाभ होना चाहिए, और मैंने पहले से ही बहुत सारी समस्याएं ले ली हैं, इसलिए हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन के करीब पहुंच रहे हैं। इसलिए आप जानते हैं कि हाँ, मैं ईमानदारी से अभी और अधिक बेचने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं शॉर्टिंग कर रहा हूँ और मैं लीवरेज पर हूँ, लेकिन यह सिर्फ टैंकिंग रखता है। और आप जानते हैं कि जैसा कि हम हमेशा चैनल पर यहाँ कहते हैं कि आपने इसे यहाँ देखा था, पहली सही क्लासिक लाइन क्यूज मैंने अभी अपने शॉर्ट का उल्लेख किया है, और यह अभी सचमुच पेंटिंग है। जैसे 7 पर किसी ने कहा कि मैं चैनल के लिए नया हूँ, चैनल की सदस्यता लेना याद रखें, लेकिन मैं जा रहा हूँ बहुत जल्द ही मेरे कुछ पदों को यहाँ बेच रहे हैं, क्योंकि हम समानांतर चैनल की उस महत्वपूर्ण मध्य रेखा पर हैं जिसे नैम ने विकसित किया है। और फिर एक बात मैं भी कहना चाहता था, यह है कि मैं प्यार करता हूँ कि आपके पास आपका मैक्रो कैसे है। आप आकार और पैटर्न और प्रवृत्ति रेखाओं को जानते हैं, लेकिन आपके पास माइक्रो की तरह भी है, जैसे आकार और पैटर्न और प्रवृत्ति रेखाएं, और यह सब बड़े सम्मित समय के भीतर उस छोटे त्रिकोण की तरह है। हाँ बिल्कुल, जो हम अभी परीक्षण कर रहे हैं। देखो कि यह उन भालू के लिए यहाँ समर्थन का एक प्रमुख परीक्षण है जिन्हें आप उन लोगों के लिए जानते हैं जो सप्ताहांत पर एक लंबा समय लेना चाहते हैं। यह अवसर होगा, लेकिन मैं अभी नहीं देखता। CPI नंबर आने से पहले एक लंबी स्थिति के लिए यहाँ इनाम देने का जोखिम क्या है कि हम सही नहीं हैं, हम बिटकॉइन बनाम है। मुझे लगता है कि यह बिनांस पर सिर्फ एक अलग चार्ट है। यह मेरे लिए बिटकॉइन चार्ट की तरह कुछ भी नहीं दिखता है। आपके पास क्या है? चलो देखते हैं कि आपको अपनी शर्ट पर क्या मिला है। मेरा शब्द, मैं अपने कुछ पदों को बेचने वाला हूँ। उन चीजों की तरह अब आप उन लोगों को जानते हैं जो यहाँ से बाहर हैं। आप जानते हैं कि हम हर एक दिन के नाम की तरह इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और मैं इस समस्या पर जैसे हम आदमी की तरह हैं। हम जाने वाले हैं लंबे समय से। आप जानते हैं कि हम कम जाने वाले हैं, या जो भी मामला है वहाँ हम जाते हैं। हाँ, जो और अधिक दिखता है। जब आप चैट पर जोश XXX को संभाल रहे हैं तो पूछा गया कि अगर CPI अच्छी तरह से दिखता है तो आपका उल्टा लक्ष्य क्या होगा। यहाँ मुझे लगता है कि बिटकॉइन जा रहा है सममित त्रिकोण से ऊपर रहने के लिए जब तक CPI संख्या बाहर नहीं आती है। इसलिए हम मान सकते हैं कि हम 20,000 से ऊपर रहते हैं। हम इस स्तर से नीचे आ सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक CPI नंबर बाहर आते हैं हम इससे ऊपर रहने जा रहे हैं। और इस ब्रेकआउट को बनाए रखने के लिए अगर CPI नंबर अच्छी तरह से बाहर आते हैं तो मुझे लगता है कि पहली चीज जिसे हम सिर्फ संबोधित करना चाहते हैं वो है 50 दिवसीय चलती औसत का परीक्षण करने के लिए इस सममित त्रिकोण ब्रेकआउट की पूर्ति। और इस परिदृश्य के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अगर हम पूरी पूर्ति देखते हैं तो हम वहां पहुंचते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। यह 50 दिवसीय मूविंग एवरेज 24,800 पर सही बैठा है। यह हमें बहुत महत्वपूर्ण स्तरों से ऊपर रखता है, जो 23 है, 795 और 24,295। और इसलिए तेजी के मामले में क्या हो सकता है? मान ले कि CPI नंबर अच्छी तरह से बाहर आते हैं, हम उस 50 दिन को तोड़ते हैं और अब हम इसे एक समर्थन के रूप में रखते हैं, और अब हम आगे के लक्ष्यों को देखना शुरू कर सकते हैं और इसका महत्व होने जा रहा है। इसलिए आप जानते हैं कि इस क्षेत्र के माध्यम से तोड़ना, मुझे लगता है कि अगर CPI हो सकता है अच्छी तरह से बाहर आता है, अगर CPI खराब निकलता है तो उसके पूर्ण विपरीत मान ले कि आप एक ब्रेकडाउन जानते हैं।
परिदृश्य आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्विटी बाजार सीपीआई पर काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो लोग के लिए इंतजार कर रहे हैं। जुलाई 13 सीपीआई नंबर बाहर आते हैं। मेरा मतलब है कि हमारे पास अभी एक ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि हम यही कह रहे थे कि मैं की तरह आदमी कह रहा हूँ कि मैं सचमुच इस बात को देख रहा हूँ जैसा कि आप बात कर रहे हैं, और मैं बस वैसा ही हूँ जैसे मुझे थोड़ा और ज्ञान बेचना चाहिए, जैसे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन मैं पहले से ही एक बार फिर से बेच चुका हूँ। मेरी स्थिति का 50 मैं पहले से ही जानता हूँ। उस लाभ को लिया। मेरा स्टॉप लॉस लाभ में है, न केवल टूट गया है बल्कि लाभ में है, और मुझे अभी भी 50 में अच्छी राशि मिली है। जैसा कि हमने यहाँ चैनल पर उल्लेख किया है, हम आमतौर पर जानते हैं कि आप $1 से $2 मिलियन के ट्रेडों को हाल ही में जानते हैं। यह उस समय सिर्फ कुछ 100,000 की तरह है, क्योंकि यह है, आप जानते हैं कि यह बहुत अनिश्चित हो सकता है, और आपको यह सुनिश्चित करने के लिए मिला है कि आप अपने स्टॉप लॉस को सही जगह पर सेट कर रहे हैं, सही जगह पर प्रवेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे पास ब्रेकडाउन है। हालांकि सिर्फ एक अस्थायी है, क्योंकि मैं लंबे समय में एक कटोरा, यह सभी अस्थायी लोग हैं कि आप सभी को यह पता चल गया है कि यह सब अस्थायी है। हाँ, हम जारी रखेंगे। चलो यहाँ वॉल्यूम को देखते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि यह बहुत भारी है, इसलिए मैं इस नकारात्मक कदम के बारे में बहुत चिंतित नहीं हूँ। वॉल्यूम के लिए बिनांस को देखना बंद करें, लेकिन हाँ, यह काफी कम है, लेकिन वॉल्यूम टिक करना शुरू कर देता है, जो यहाँ थोड़ा सा हो सकता है। हाँ, लेकिन यह लीवरेज पर मिलने वाली अच्छी बात है। आपको बहुत सही की आवश्यकता नहीं है। हम उस चार्ट से बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं जिसे हम एक्सचेंज से बहुत कुछ मांग रहे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वे यहाँ कुछ भालू होने जा रहे हैं। यह आप जानते हैं कि देखते हैं कि यह एक ब्रेकडाउन हो सकता है। मेरा मतलब है कि अगर यह उस स्तर को तोड़ता है, ठीक है, जब तक यह एक नकली ऐप नहीं है, लेकिन यह हमेशा एक नकली हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि हमें हर समय सवाल पूछा जाता है, आप कैसे जानते हैं कि यह नकली होने जा रहा है या ब्रेकआउट। अच्छी तरह से आप 100 चार्ट नामक किसी चीज को देख सकते हैं, और यह आपको खुली रुचि दिखाता है, और जहां वॉल्यूम आपको ऑर्डर बुक को एक अनोखे तरीके से देखने की अनुमति देता है, ताकि आप कुछ स्तरों पर वॉल्यूम के जेब के आधार पर बता सकें अगर यह संभावित रूप से ब्रेकआउट हो सकता है, या यदि यह संभावित रूप से एक नकली हो सकता है। तो यह एक तरीका है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पर बैठा हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा बेचता हूँ, या मैं इसे टैंकिंग रखने देता हूँ, लेकिन अगर यह एक ब्रेकडाउन है तो मैं किक करूंगा। खुद को अभी बेचने के लिए गधे में है, क्योंकि हाँ, क्योंकि चलो इसे इस तरह से डालते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं करने जा रहा हूँ, हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इस बारे में जल्द ही नहीं सोचा था कि मैं अपने स्टॉप लॉस को 21 पर अधिक लाभ में डालने वाला हूँ। 504, तो मुझे उस वास्तविक त्वरित 21,000 को संपादित करने दें। 504, और इसका कारण यह है कि मैं उस स्तर को चुनता हूँ क्योंकि यह नया दैनिक वॉल्यूम भारित औसत मूल्य खोलता है, और वॉल्यूम भारित औसत मूल्य मूल रूप से देखते हैं। वॉल्यूम भारित औसत मूल्य मूल रूप से, हाँ, और जैसा कि आप मेरे फोन पर देख सकते हैं, आप लाभ में 63 जानते हैं। हालांकि वहां हम लाभ में लगभग 64 जाते हैं। मैं अपने फोन पर बहुत सारी चीजें करता हूं आजकल। आप जानते हैं कि मेरे फोन पर सिर्फ 5 बिट हैं। मैं इस व्यापार पर भी अपने फोन को देख रहा हूं, या यहां तक कि इस लाइव स्ट्रीम पर भी। मेरा मतलब है कि आईफोन जैसे मैं यहां बेचता हूं या नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम एक उछाल देखना शुरू कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ बस थोड़ा सा बेचने के लिए। वो पुरानी कहावत क्या है कि कोई भी कभी भी ऐसा करने से नहीं गुजरा जो मुनाफा ले रहा है। मेरा मतलब है कि यह दिलचस्प है, क्योंकि अगर यह टूट जाता है तो $20,300 के स्तर का परीक्षण करने के लिए पहले से ही आने के लिए सही संगम है, जो पिछले प्रतिरोध है, जैसा कि समर्थन। आप जानते हैं कि यह 4 आयामी घूमने वाले भागों के आधार पर उचित है। यह सप्ताहांत है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने शो में प्रवेश किया और मैं इट्स सैटरडे डू की तरह था। जैसे यदि आप बस चिन्हित करते हैं, यदि आप हर एक शनिवार को मैप करते हैं, तो बस एक लंबवत रेखा और ट्रेडिंग दृश्य लें और बस हर एक शनिवार को मैप करें और आप सबसे अधिक देख पाएंगे। संभवतः उस दिन के दौरान किया है थोड़ी देर में लेकिन आप बाहर से जानते हैं कि YouTube पर इस तरह के वित्तीय चैनलों की शक्ति है जिसे आप जानते हैं। अगर कोई सचमुच हमारी लाइव स्ट्रीम पर जा सकता है जिसे आप जानते हैं, और फिर उन्होंने सुना कि मैं एक छोटी सी चीज में था,
तो तुरंत एक छोटी सी अगली बात दर्ज की गई जिसे आप जानते हैं। तो यह वास्तव में अब सहायक है, जिसके बारे में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि नैम एक अद्भुत है ट्रेडिंग समूह जिसे इस लाइव स्ट्रीम पर हर किसी को tradersprofitclub.com पर देखना चाहिए। आप जानते हैं, और जैसे कि वो सामान है जो नौ वहाँ सिखाता है, वो सामान है जो मैंने आपसे सीखा है, सभी पैटर्न की तरह जानता है और जैसे मैं उसे याद करता हूँ सालों पहले बैठे हुए, वो इस तरह है कि RSI क्या है, यह वही है। और जिस समय आप स्वीकार करेंगे कि आपको पता होने से पहले पंजीकरण करने में कुछ साल लग गए, लेकिन मैं हमेशा बस था एक लंबी अवधि के बिटकॉइन बुल हॉडलर। उन दिनों में आप जानते हैं कि मैं वास्तव में तकनीकी विश्लेषण में एक विशेषज्ञ की तरह नहीं था जो मुझे 2015 की तरह मिला था। बिटकॉइन आसपास था जैसे आप उस समय 2001 सिक्का या तो जानते हैं। इसलिए मैं आपको लंबे समय तक हॉडलर फेसबुक की तरह गर्म जानता हूँ, लेकिन एक ही समय में हालांकि तकनीकी विश्लेषण एक राजा है और वो भोला है जिसे आप जानते हैं। तो हाँ, धन्यवाद जोश। हाँ, मैं दयालु शब्दों की सराहना करता हूँ और यह दिलचस्प होने जा रहा है। मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि यहाँ क्या होता है। आप जानते हैं कि अगर हम टूट जाते हैं तो आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि शनिवार के लिए एटिपिकल नहीं है। आप निश्चित रूप से सही हैं। मुझे याद नहीं है कि आखिरी बार हमने एक सप्ताहांत जोश आई पर पंप किया था। याद नहीं कर सकता कि पिछली बार बिटकॉइन एक सप्ताह के अंत में पंप किया गया था। मेरा मतलब है कि बैल बाजार के दौरान यह हर एक दिन पंप कर रहा था, लेकिन पिछले 1.5 साल में मैं कहूंगा कि मुझे एक सप्ताहांत पंप याद नहीं है। तो मैं आप जानते हैं कि मैं निश्चित रूप से देखता हूं कि यह रुख से कहां आता है और ऐसा लगता है कि हम उस बाजार संरचना को तोड़ रहे हैं। इसलिए जितना मैं इस लाइव स्ट्रीम पर रहना चाहता हूं और योग की तरह रहना चाहता हूं, मैं एक छोटी स्थिति में हूं। इस बारे में बात करता हूं कि यह कीमत कैसे टूट रही है। दुर्भाग्य से मेरे पास एक कॉल है जिसे मैंने निर्धारित किया है, इसलिए मुझे हॉप करना होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज रात चैनल पर मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह आप पर निर्भर है कि आप स्ट्रीम करना चाहते हैं या नहीं। हाँ, हम लपेट लेंगे। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने परिवार के साथ उनकी शाम का आनंद ले। खुश ईद किसी को भी जश्न मनाने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा में ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद कि मुझे इसकी आवश्यकता थी और हम आप में से हर एक स्नाइपर्स की सराहना करते हैं। चैनल में ट्यून किए गए जैसे बटन को तोड़ते हैं इससे पहले कि आप लोग वीडियो छोड़ दें और अगली बार जोश और मैं आप लोगों को हमारी अगली लाइव स्ट्रीम पर देखेंगे। यदि कोई आपातकालीन अपडेट है तो मेरे पास एक होगा, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, और हम कल आप लोगों को हमारे वीडियो पर देखेंगे। हमास कहते हैं कि हैप्पी ईद टू यू। धन्यवाद दोस्तों। स्निपर्स बाहर।